बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने ये मसला पूछा है कि इमाम का रुकू से उठकर तकबीर कहना या इमाम को रुकू में रकात पाने वाला कब शुमार होता है। बसा औकात ये होता है कि आने वाला जो मुक्तदी है ये आता है और फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहा और रुकू में चला गया खड़े हुए बगैर, तो इसका क्या हुक्म है? क्या उसको वो रकात मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये उन साहब का सवाल था। फिर आगे ये भी कहा कि कुछ इमाम ऐसे होते हैं कि रुकू से पूरा खड़े हो जाते हैं फिर तकबीर कहते हैं। ऐसी हालत में इमाम अगर खड़ा हो गया और कोई मुक्तदी आकर के फिर रुकू में शामिल हुआ तो इमाम ने रुकू की सूरत को जो सर उठाना था वो पहले उठा करके फिर तकबीर बाद में कही है, तो अब उसको वो रकात मिली या नहीं मिली, इसका क्या हुक्म है? उसने नियत बांध ली और नियत बांध करके फ़ौरन रुकू में चला गया। जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में इमाम ने तो पहले ही सर उठा लिया था रुकू से, और हदीस पाक में आता है मन अदरकर रुकू क़द अदरक सलाह, कि जिसने रुकू पा लिया तो उसने नमाज को पा लिया। और यहाँ इसने रुकू तो पाया ही नहीं, तो इसका शरई हुक्म क्या है? ये उन साहब का कुछ कमी बेशी के साथ सवाल था। तो इस सूरत में ये जानना चाहिए कि फ़ुक़हा लिखते हैं मुक्तदी का तकबीरात इंतकाल यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होना। मुक्तदी का तकबीरात इंतकाल इमाम से पहले कहना या इमाम से पहले रुकू और सजदे से सर उठाना, ये तो अव्वलन मकरूह है। और दूसरी तरफ तकबीरात इंतकाल जिसको कहा जाता है और तस्मीअ के कलिमात एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते हुए कहना चाहिए। एक रुकन से जो ही हम अगर सजदे की तरफ जा रहे हैं तो खड़े होते हुए फ़ौरन पूरे अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए, या समी अल्लाहु लिमन हमीदा अगर कह रहे हैं तो जो ही हम रुकू से अपने सर को ऊपर की जानिब इस तरीके से उठाए तो उठाते हुए हम कहे, इस तरीके से सर हमारा नीचे है, हम उठाते हुए कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये पूरा इस तरीके से तकबीरात इंतकाल कहते हैं कि ऐसा कहना चाहिए। इसलिए अगर इमाम रुकू से सर उठाने के मुत्तसिल बाद तकबीर इसलिए कहता हो कि मुक्तदी उसकी तकबीर के बाद तकबीर कह सके और रुकू से उठ सके, तो ये दुरुस्त है। अलबत्ता ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि रुकू से उठते हुए तकबीर कह लेनी चाहिए। ये एक सूरत है। अब दूसरी सूरत ये कि इमाम रुकू की हालत में हो और कोई मुक्तदी क़ियाम की हालत में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में शामिल हो। इमाम रुकू की हालत में था, अब बाहर से कोई आदमी आया और आते ही उसने तकबीर तहरीमा कह करके नमाज में शामिल हुआ। अगर इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले एक लम्हा भी मुक्तदी ने इमाम को रुकू में पा लिया, एक लम्हा, इसमें एक लम्हा यानी फ़ौरन रुकू में गया और इमाम को पा लिया, और जैसे ही गया कि उसने सर को उठा लिया, तो एक लम्हा भी अगर उसने इमाम को रुकू में पा लिया तो भी मुक्तदी ने इमाम को रुकू में एक तस्बीह से कम हो। एक लम्हे की मिक़दार ये भी बतलाई गई है कि एक लम्हा भी मुक्तदी ने इमाम को रुकू में पा लिया, अगरचे एक तस्बीह से कम हो, एक तस्बीह यानी सुबहानल्लाह से भी कम हो, तो वो उस रकात को पाने वाला समझा जाएगा।
अगर इमाम रुकू से उठने की हालत में हो और मुक्तदी जाने की हालत में हो तो इस रकात को दोहराना होगा, और अगर उसने नहीं दोहराया है तो फिर बाद में इस नमाज को फिर से उसको पढ़ना ज़रूरी होगा। अब अगर शामिल होने वाले मुक्तदी को इमाम के साथ मिल जाए तो वो रकात पाने वाला कहलाएगा, और अगर रुकू ना मिले तो वो रकात पाने वाला नहीं कहलाएगा। फिर अगर मुक्तदी को अपने इमाम की हालत नमाज में मालूम थी तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि छूटी गई रकात अदा करे और दीन के ज़रूरी मसाइल मालूम करे, ये उसके ज़िम्मे ज़रूरी था। फतावा हिंद में है, वयकरहु लिलमाअमूमी अन यस्बिक़ल इमाम बिर्रुकू वस्सुजूद व अन यरफ़ा रअसहु फ़ीहिमा क़ब्लल इमाम। ये इस तरीके की इबारत फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 107, अल-बहरुर राइक़ दूसरी जिल्द सफ़ा 82 पर नकल किया है। फिर अल-बहरुर राइक़ में तफसील है इस सिलसिले में दूसरी जिल्द सफ़ा 82 पर, वइन अदरका इमामहु राकिअन फकब्बरा व वक़फ़ा हत्ता रफ़अ रअसहु लम युद्रिकिर रका खिलाफन लिज़ुफ़र। ये इस तरीके की इबारत जो है नकल की है हाशियतुत तहतावी अला मराक़िल फ़लाह शरह नूरुल इज़ा सफ़ा 455 पर, वमन अदरका इमामहु राकिअन फकब्बरा व वक़फ़ा हत्ता रफ़अल इमाम रअसहु। इस तरीके की इबारत जो है नकल की है। और ये उर्दू फतवा बिनौरिया टाउन का जो इंटरनेट पर फतवा आता है उसका फतवा नंबर है 14408201681। ये दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन का जो फतवा इंटरनेट पर आता है उसका ये फतवा नंबर है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इस फतवे को अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दिया है, शेख मोहम्मद सिराज करके वहाँ डालेंगे तो ये फतवा भी आपको वहाँ मिलेगा। और कोशिश करता हूँ इस फतवे को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ ताकि वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं।